तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मिरर फार्मूला, ठीक है, और उसको प्रूव करके भी देखेंगे। और उससे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन को भी समझेंगे, ठीक है। तो ये क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर लाइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आप कंसीडर कीजिए, जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आप लोग ये पढ़ते हुएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिस्टेंस होता है ओरिजिन से एक्स एक्सिस की ओर, तो उस सारे डिस्टेंस को हम लोग क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव मान के चलते हैं ना। और ओ से एक्स डेक्स एक्सिस की ओर यानी लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, निगेटिव मान के चलते हैं, ठीक है ना। एज इट इज यहाँ पे इस ओरिजिन से ऊपर की ओर बढ़ेंगे यानी वाई एक्सिस की ओर जितने भी डिस्टेंस होते हैं उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। और इस ओरिजिन से नीचे की ओर यानी वाई डैश एक्सिस की ओर जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या मान के चलते थे, निगेटिव मान के चलते, ठीक है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है साइन कन्वेंशन में भी, ठीक है। अब यहाँ पे ओरिजिन की जगह पे आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस का ये जो पोल है ना, ये मिरर का जो पोल है उसको ओरिजिन एज्यूम कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब इस पोल से राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। और इस पोल से लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस होगा उसको क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे, ठीक है। अच्छा, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के जो भी हाइट होगा उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, निगेटिव मान के चलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये समझ गए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये क्या था, कनकेव मिरर है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे इस कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस कहाँ है, लेफ्ट ओर है ना, लेफ्ट ओर है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, कनकेव मिरर है, इसका भी रिफ्लेक्टेड सरफेस कहाँ है, इस साइड है ना, लेफ्ट ओर है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई भी कन्वेक्स मिरर लेंगे या फिर कनकेव मिरर लेंगे तो उसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस हम लोग रखेंगे ना वो लेफ्ट साइड ही रखेंगे। ऐसा इसलिए रखते हैं क्योंकि साइन कन्वेंशन में जो हम लोग कंसेप्ट मान के चल रहे हैं ना उसको हम लोग फुलफिल करने के लिए, उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो उसका रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है हम लोग कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड ही रखेंगे, ठीक है। ये समझ गए। अच्छा, अब देखिए, ठीक है। तो अब देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, ऑन द लेफ्ट साइड में ही हम लोग क्या रखेंगे, ऑलवेज ऑब्जेक्ट को रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो रिफ्लेक्टेड सरफेस ले रहे हैं वो कहाँ ले के चल रहे हैं, हम लोग लेफ्ट साइड ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑलवेज कहाँ रखेंगे, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग क्या रखेंगे, लेफ्ट साइड ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के पहले समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यू क्या होता है, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, ऑलवेज कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पे, चलिए इसको हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको क्या लेंगे, हम लोग निगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से इस पोल से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ है, ये लेफ्ट साइड ही मिल रहा है। तो अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे इस ओरिजिन से एक्स डेक्स की ओर जो भी डिस्टेंस होगा उसको क्या मान के चलते हैं, निगेटिव मान के चलते हैं। तो एज इट इज यहाँ पे भी क्या होगा, इस पोल के लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, निगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, यू ऑलवेज क्या होगा, हमारा निगेटिव ही होगा, ठीक है। चलिए, अब चलिए एक रे इंसिडेंट करा के भी देख लेते हैं मेरा इमेज कहाँ बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए इंसिडेंट कराते हैं। ये तो आप लोग देख ही चुके होंगे, कहाँ से होकर रिफ्लेक्ट होगा, फोकस के थ्रू होकर क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। एक और रे क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये जैसे आया है वैसे ही क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। ये जहाँ कटता है वहाँ पे मेरा क्या बनता है, इमेज बनेगा। और कैसा इमेज बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में इरेक्ट बनता है और वर्चुअल बनता है। वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या होता है, इरेक्ट यानी सीधा बनता है। तो इमेज जहाँ पे रे कट कर रहा है वहाँ पे इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इमेज बन गया, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये इमेज कैसा बन रहा है, देखिए सीधा बन रहा है, ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी क्या होगा आपको हाइट होगा उसको पॉजिटिव मान के चलते हैं। और इस पोल से राइट साइड जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव मान के चलते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से इस पी से राइट साइड जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या मान के चल रहे थे, पॉजिटिव। तो यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, भी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। यानी इमेज हमारा यहाँ बन रहा है तो पोल से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। तो ये क्या होगा, हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो भी होता है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज आपको ये जो ऑब्जेक्ट है कहीं भी रखिएगा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखिएगा तो इसका इमेज क्या बनेगा, ऑलवेज क्या बनता है, पी और एफ के बीच में ही बनेगा, ठीक है। तो ये समझ गए, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ जो होता है वो क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। देखिए फोकल लेंथ क्या होता है,
ठीक है। तो फोकल लेंथ हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि इस पोल से राइट साइड के जो भी डिस्टेंस हो रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो देखिए फोकल लेंथ क्या होता है, इस पोल से लेकर एफ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। बट इस केस में आ जाइए, कॉनकेव मिरर के केस में जो इमेज डिस्टेंस होगा वो भी हम लोग निगेटिव लेते हैं और फोकल लेंथ होता है वो भी निगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है। तो कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ये आपका कनकेव मिरर है। तो जब ये कनकेव मिरर है तो यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑलवेज लेफ्ट साइड ही रखेंगे। तो u हमारा क्या होगा, दोनों केस में क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है। चलिए, बट इमेज डिस्टेंस जो होगा यानी v, वो क्या होगा, कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस केस में आप लोगों ने पढ़ लिया है, जब इसका इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे थे, जब भी हम लोग इसका इमेज हम लोग फॉर्म करते हैं तो कैसा बनता है, कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनता है। ठीक है ना। और रियल इमेज कैसा बनता है, हम लोग को हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है। यानी इन्वर्टेड बनता है। ठीक है। और कहाँ बनता है, हमें ये लेफ्ट साइड में ही आपको इमेज, देखिए इस ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ए बी जो क्या है ऑब्जेक्ट है, और इसका इमेज हमें कहाँ मिला, देखिए ए डैश और बी डैश इमेज हमको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना। तो इमेज कहाँ मिल रहा है, हमको लेफ्ट साइड ही मिल रहा है, मिरर के लेफ्ट साइड ही मिल रहा है। यानी रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त कर पाते थे। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, हम लोग निगेटिव ही बोलेंगे ना, क्योंकि लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, निगेटिव लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस क्या होगा, यानी भी माइनस निगेटिव होगा। ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी क्या था, पॉजिटिव था। ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ भी क्या होगा, इसका निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे इस कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ यही कहीं ना होगा, यहीं कहीं मिलता था ना, हम लोग फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या यहीं कहीं मिलता था। ठीक है। तो लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को ऑलवेज हम लोग क्या मान के चलते थे, निगेटिव मान के चलते थे। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हाइट की अगर बात करें, इमेज की हाइट की, तो वो क्या लेके चलेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों केस में, ऊपर वाले केस में क्या लेके चलेंगे, इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो पॉजिटिव लेके चलेंगे, लेकिन जो इमेज हाइट है वो क्या निगेटिव लेके चलेंगे, क्योंकि क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे वाले हाइट को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, निगेटिव, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाले हाइट को हम लोग पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखिए यहाँ पे जो है इमेज का जो है, इमेज यहाँ पे है, इमेज का हाइट भी पॉजिटिव है और क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट भी क्या है, पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कॉनकेव मिरर के केस में एक केस आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे आपको ये क्या होगा, ये फॉलो नहीं करेगा, जो ये इमेज डिस्टेंस हमने जो निगेटिव लेके चला है ना वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 नंबर केस हमने एक बार पढ़ा था, जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को क्या पोल और एफ के बीच में रख रहे थे, तो हमारा इमेज कैसा बन रहा था, वर्चुअल बन रहा था और सीधा बन रहा था ना। इमेज कहाँ, यहाँ पे बन रहा था हमारा वर्चुअल, और क्या बन रहा था, सीधा बन रहा था। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पोल और एफ के बीच में रखेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज डिस्टेंस क्या हो रहा है, निगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है ना। किस केस में, सिर्फ जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पी और एफ के बीच में रखते थे, और इमेज हाइट को भी हम लोग क्या मान के चलेंगे, इस केस में पॉजिटिव मान के चलेंगे। ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, 1/v + 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। ठीक है। तो इसको हम लोग मिरर फार्मूला बोलते हैं, जहाँ पे v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। ठीक है। अच्छा, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है ना। और ये दोनों के लिए सेम फार्मूला है, इवन कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है। तो ये फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूफ करके भी समझते हैं, इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है। तो समझने से पहले इस डायग्राम को पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया हुआ है, और यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होगा, अंदर की ओर धंसा होगा, यानी लेफ्ट साइड रखेंगे इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस, और इमेज भी ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका नाम हमने दिया है OA। ठीक है। अब चलिए यहाँ से क्या होगा, एक रे इंसिडेंट कराए हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा, फोकस के थ्रू होकर जाएगा। ठीक है। एक और रे इंसिडेंट कराया है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू होकर के, ये क्या होगा, जैसे आया वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जहाँ इमेज कट करता है, रे कट करता है, वहीं पे मेरा क्या बनता है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो यहाँ पे मेरा IB इमेज बन गया है इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है। चलिए इसका भी हमने नाम दे दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो मैंने डिस्टेंस लिया है ना, यहाँ से F आपको दिखने में ये जो P और F का जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, वो थोड़ा कम दिख रहा होगा कंपेयर देन C और F के, जबकि क्या होता है ये दोनों डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इक्वल ही मान के चलना है, लेकिन मैंने थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा इसको बढ़ा करके डिस्टेंस को लिया है, क्योंकि जब मैं डायग्राम में इसको समझाऊंगा ट्रेंगल, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा छोटा ट्रेंगल बन जाता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा करके लिया हुआ है। ठीक है, समझ गया। चलिए तो यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ से पोल से लेकर के जहाँ पे मेरा इमेज बना है वहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, भी से डिनोट कर रहे थे, इमेज डिस्टेंस। ठीक है।
और पोल से लेकर के यहाँ तक का जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ वहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग यू से डिनोट कर रहे थे, ये रहा ये डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, पोल से लेकर के इस फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे थे, फोकल लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे थे, ठीक है, ये समझ गए, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम लोग प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिए मैंने जो भी यहाँ पे अभी आपको समझाया वही चीज़ मैंने यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। देखिए क्या लिखा है, कंसीडर अ कनकेव मिरर इन विच एन ऑब्जेक्ट AO इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी, ठीक है ना। एक कॉनकेव मिरर पर कंसीडर करते हैं जहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट AO रखा है कहाँ पे, बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है। अब देखिए, नाउ अ पैरेलल रे ऑफ लाइट AM गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर एट पॉइंट M। देखिए एक रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है इस पॉइंट M पे, ठीक है ना, और रिफ्लेक्ट कहाँ हो जाएगा, फोकस के थ्रू, देखिए, एंड पासेस थ्रू F, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनदर रे AB, एक दूसरा रे AB क्या कर रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर C, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड बैक along द सेम पाथ B, है ना, और क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है सेम पाथ BA से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, द टू रेज MB, अब दो रेज जो यहाँ पे एक जाइए M और यहाँ पे B, एक रे ये हो गया, और जो सेकेंड रे क्या है BA, सेकेंड रे क्या है ये B, और यहाँ पे A क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट B, इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, वी ड्रो IB परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक IB क्या कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो IB है वो हमारा क्या हो जाएगा, दस IB इज द रियल इमेज हो जाएगा किसका, ऑफ द ऑब्जेक्ट OA का, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो आप समझिए, यहाँ पे आप समझने वाली बात है, देखिएगा, इन ट्रायंगल OAC, ठीक है ना। अब OAC कहाँ है, यहाँ पे है O, यहाँ पे है A और AC, यानी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, एंड क्या है, IBC कौन सा है, ये वाला IBC, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। मैं हम लोग क्या फाइंड कर सकते देख रहे हैं, ट्रायंगल OAC एंड IBC क्या हो गया, सिमिलर होंगे, सिमिलर, कैसे सिमिलर होगा, तो देखिए आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा मैथ में ट्रायंगल चैप्टर में, देखिए कैसे सिमिलर होगा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हमने IB को क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये वाला भी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो इस ट्रायंगल के दो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है इसका तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो हम लोग, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होइएगा, जो त्रिभुज ट्रायंगल होता है वो सिमिलर होंगे किस कंडीशन से, AAA सिमिलरिटी से, ठीक है ना, AAA सिमिलरिटी से, यानी एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो जब सिमिलर होंगे तो इसके क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस OA के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, IB होगा, ठीक है। अच्छा, इस OC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, ये IC होगा, और इस AC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, ये CB हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए OA अपॉन क्या आ जाएगा, IB आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है OA और यहाँ पे यानी इमेज का जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हाइट है अपॉन क्या आ जाएगा, आपका इमेज का हाइट, ठीक है। फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC इज इक्वल टू IC हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए PO माइनस PC, ठीक है ना, PO माइनस PC क्या है, देखिए यहाँ पे इसको मैं क्लियर करता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे P कहाँ पे है, यहाँ पे पोल है, और O यानी पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को PO हो गया, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर रहे हैं PC, तो PC कौन सा है, ये यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो हमारा कितना डिस्टेंस बचेगा, यही ना बचेगा, OC ही ना बचेगा, OC, ठीक है। तो इसी चीज़ को OC को हमने यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए PC माइनस PI, ठीक है। तो PC माइनस PC क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया PC, देखिए ये डिस्टेंस हो गया PC। अब इसमें से माइनस करेंगे PI कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यही ना बचेगा, IC। तो ये क्या हुआ, IC यहाँ पे आया, ठीक है। तो इसी चीज़ को PC माइनस PI लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। एज इट इज यहाँ पे एक और ट्रायंगल जो होगा सिमिलर होगा, कैसे, अब उसको समझिए, वो और इम्पोर्टेंट है समझना। देखिए यहाँ पे अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, देखिएगा यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल, देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, यानी ट्रायंगल IBF और ट्रायंगल क्या हो जाएगा MQF, ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कैसे, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली ट्रायंगल QMF एंड ट्रायंगल IBF क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे ना। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे, देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे
आपका ये वाला जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। अच्छा ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है QM, ये Q पॉइंट का है, इस P पोल पे ही है, ठीक है। तो जो QM है वो भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। कैसे, इसको समझिए। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही छोटे, बहुत ही स्मॉल मतलब अपर्चर का हम लोग क्या लिया है, मिरर लिया है, कनकेव मिरर लिया है। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए जो ये कर्व जो हमने ड्रॉ किया है वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कर्व लाइन का हमने ड्रॉ किया है समझाने के लिए। लेकिन आप यहाँ पे एज्यूम कीजिए इसको बहुत छोटा हम लोगों ने क्या लिया है, मिरर लिया है अपर्चर का। तो देखिए यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे अगर प्लेन मिरर क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक रे इंसिडेंट करती है और यहाँ से हम लोग ये इस जहाँ पे इंसिडेंट करती है मिरर पे, वहाँ से इस पोल पे अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करें तो जो हाइट इसका होगा वही हाइट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का भी होता है ना, सेम हाइट होता है, ठीक है। और ये भी 90 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। तो वही कंसेप्ट आप यहाँ पे एज्यूम करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत ही छोटा मतलब एपर्चर का कॉन्केव मिरर मतलब लिया है। तो ये लगभग थोड़ा सा कर्व हुआ है, मतलब थोड़ा सा एकदम छोटा कर्व है, ठीक है ना। लगभग आपको प्लेन मिरर के जैसा ही ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे OA है, यहाँ पे भी क्या है, OA है, ठीक है, यहाँ पे OA है। तो ये जब यहाँ से लाइट इंसिडेंट करेगा तो जब इस पॉइंट से यहाँ पे जो M पॉइंट है, यहाँ पे देखिए M पॉइंट है, यहाँ से इस पोल पे हम लोग अगर करेंगे, ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लगभग कैसा दिखेगा आपको, लगभग इसी के ऑब्जेक्ट के हाइट इतना दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, ठीक है। और इन दोनों का हाइट क्या होगा, सेम होगा। यानी यहाँ पे जो QM है उसका हाइट और यहाँ पे AO है, दोनों का हाइट क्या होगा, हम सेम लेके चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, बहुत ही स्मॉल अपर्चर का हम लोग कॉन्केव मिरर यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाला जो लाइन हमने ड्रॉ किया है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस यहाँ से क्या हो सकता है, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए से अगेन ए से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो जब सिमिलर होंगे तो इसको कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है वो क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं QM अपॉन IB। अब QM कहाँ पे, देखिए यहाँ पे है Q और यहाँ पे है M, यानी ये वाला साइड, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, IB के। तो IB कहाँ पे है, ये वाला देखिए ना, ये यहाँ पे है IB, ठीक है। अच्छा और क्या है, QF अपॉन IF। तो QF कहाँ पे, ये वाला QF है, ठीक है। अच्छा IF कौन सा है, ये वाला है। तो इसको IF को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए IF को हम लोग PI माइनस PF लिख सकते हैं। PI कहाँ पे है, देखिए PI आपका यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस PI हो गया और यहाँ से क्या है, PF का डिस्टेंस है। अब इतने डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस बचेगा नहीं, IF बचेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे समझिए, देखिए, ठीक है। तो इसके आगे देखिए ये वाला जो QM है इसको मैं अभी और क्लियर कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको अभी और मैं समझाऊंगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए QM इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा ना। कैसे, देखिए QM यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा QM इक्वल टू क्या अभी हमने बोला, OA, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्लियर करता हूँ मैं इसको। देखिए यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ किया है वो आपको भले मतलब तिरछा दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, इसके जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ड्रॉ ऐसे ही किया गया है, ठीक है ना। जैसे मैं ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे मैं ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है ना, यहाँ पे जो Q जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे नहीं, अभी यहाँ पे मैंने सपोज मान के चलिए यहाँ पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है तो अब तो आपको दिख रहा है ना कि जो ये लाइन है वो क्या है, OA के क्या है, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया OA इक्वल टू क्या है, QM। एक्चुअल में ड्रॉ ऐसे ही किया गया है ना, इसके परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है, ठीक है। इस QM को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है, ठीक है। बट हमने आपको क्या किया है, ये जो अपर्चर जो लिया है ना, मिरर का अपर्चर बहुत ही छोटा लिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको समझाने के लिए बहुत बड़ा दिख रहा है ना कर्व, आपको बहुत बड़ा कर्व दिख रहा है, लेकिन बहुत छोटा अपर्चर का लिया गया है। सपोज कीजिए कि इस टाइप का, मैं आपको समझा रहा हूँ, सपोज कीजिए कि मतलब इस टाइप का जो है ना, एकदम इस टाइप का अपर्चर लिया गया, एकदम छोटा सा बेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस सपोज करिए, मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ से लाइट क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। अब इस पॉइंट से अगर आप कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट करिएगा यहाँ पे एकदम इस पॉइंट से इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन अगर आप ड्रॉ कीजिएगा तो वो कैसा होगा, देखिए ऐसा होगा ना, एकदम क्या होगा, ये एकदम ऐसा लगेगा कि जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये Q पॉइंट, वो कहाँ होगा, P के बहुत 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 करीब होगा। देखिए P के एकदम बहुत बहुत नज़दीक दिख,
ठीक है। तो ये बहुत 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 करीब होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो यही ना है Q, तो ये जो Q पॉइंट होगा कहाँ आपको मिलेगा, P के बहुत बहुत नज़दीक होगा, है ना, बहुत नज़दीक होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे थे, इस QM को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब QM क्या होगा, इसीलिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया था। ठीक है, तो QM किसके इक्वल होता है यहाँ पे, OA के, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर OA इक्वल टू IB बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे QM की जगह पे हमने OA पुट कर दिया। ठीक है, तो OA इक्वल टू OA अपॉन IB इज इक्वल टू QF अपॉन PI माइनस PM, जो यहाँ पे था एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिख भी देते हैं। देखिए QF जो है, QF क्या है यहाँ पे, देखिए Q और F, अब यहाँ पे Q पॉइंट कहाँ, P पे आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए QF इज स्मॉलर देन किससे, PF है। ठीक है ना, हम ये जानते हैं कि QF जो है, ये जो QF है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला वो क्या है, छोटा है किससे, PF से। बट हम क्या कर रहे हैं, वी कैन टेक ए स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर, हम बहुत छोटा अपर्चर ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, ये जो Q पॉइंट है वो कहाँ होगा, P के बहुत 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 नज़दीक होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो ये PF है वो क्या हो जाएगा, QF के इक्वल हो जाएगा, यानी बहुत नज़दीक हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो ये जो PF है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, QF के। तो Q पॉइंट यहाँ से नहीं रहेगा, अब Q पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, क्योंकि बहुत छोटा अपर्चर हमने लिया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको क्या माना था, इक्वेशन 1 यहाँ पे मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। कैसे, यहाँ पे OA अपन IB इक्वल टू PF अपन PI माइनस PF कैसे आया, इसको देख लीजिए। यहाँ पे हमने क्या बोला है, QM इक्वल टू क्या है, OA है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, OA अपॉन क्या है, IB है। ठीक है, तो यहाँ पे QF है जो है, QF उसको हमने यहाँ पे क्या किया है, PF किया है ना। तो यहाँ पे QF के जगह पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, PF कर दिया है, और डिनोमिनेटर में जो है PI माइनस PF एज इट इज इसको रहने दिया है। ठीक है, तो ये समझ गया। अब इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, नाउ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, राइट है, LHS में क्या है, OA अपॉन IB है, यहाँ पे भी LHS में क्या है, OA अपॉन IB है। तो इसका दोनों का RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना, तो यानी PF अपॉन PI माइनस PF हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका RHS PO माइनस PC अपॉन PC माइनस PI। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब हमको पता है बाई साइन कन्वेंशन से, यहाँ पे आ जाइए, साइन कन्वेंशन से हमें क्या पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, देखिए P पोल से लेकर के यहाँ तक O तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको डिस्टेंस को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस को क्या लेंगे, PO को क्या लेंगे हम लोग, माइनस U लेके चलेंगे। ठीक है, एज इट इज इमेज डिस्टेंस, ये भी कहाँ इमेज कहाँ बन रहा है, हम लोग लेफ्ट साइड ही इमेज बन रहा है। तो इमेज क्या यहाँ पे है, P और I, तो यह डिस्टेंस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव लेंगे, यानी माइनस भी लेंगे। ठीक है, भी से डिनोट करते हैं इमेज डिस्टेंस को। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या है आपका, PF है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ, जहाँ से हम लोग स्मॉल f से यहाँ पे देखिए डिनोट कर रहे थे, तो इसको भी क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्योंकि क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो माइनस f लेंगे। ठीक है, एंड PC इक्वल टू क्या होगा, -2f होगा। देखिए PC यहाँ से यहाँ तक के पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, 2f लेंगे, यानी -2f लेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होता है। भले आपको दिखने में अभी फिगर में नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैंने बताया था कि जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होता है, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होता है। ये कितना हो जाएगा, -2f हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे समझ, ठीक है, तो यहाँ तक समझ गया। अब समझिए, देखिए 10 क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे PO को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी -u। तो ये PO के जगह पे -u कर दिया, और PC की जगह पे हमने क्या लिया था, -2f। तो यहाँ पे माइनस ये वाला माइनस यहाँ है ना, और PC की जगह पे क्या लिखेंगे, -2 अलग से लिखेंगे, -2f अलग से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अपॉन क्या कर लेंगे, PC की जगह पे -2f और माइनस भी। ठीक है, एज इट इज PF को क्या कर लेंगे, -f, और PI का -b, और माइनस यहाँ पे माइनस है, और PF का क्या करेंगे, -f। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज है इसके सारे, इसके हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बस इसको कैलकुलेशन है, बस यहाँ पे सोल्व कर दीजिए, कैलकुलेशन आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कैसे क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको ब्रैकेट हटाएंगे -2f का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, -u + 2f हो जाएगा, अपॉन में -2f। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस भी हो जाएगा, एज इट इज यहाँ पे भी यहाँ पे -f हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, -b, और ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो माइनस प्लस यानी +f हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड करेंगे, तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा, u भी -2f भी -u + 2f² माइनस इज इक्वल टू 2f² - f भी। ठीक है, अब जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका ये जो है ना कैंसिल आउट होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या है, FB है, 2FB है, यहाँ पे 2FB है माइनस, और यहाँ पे क्या है, -FB है। तब इसको लेके आए,
ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यू भी माइनस एफ भी माइनस यू एफ इजकल टू जीरो। अब क्या करते हैं, इसको राइट साइड भेज देते हैं यू भी को, तो हमें क्या मिल जाएगा, यू एफ प्लस एफ भी इज इक्वल टू यू भी मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बोथ साइड किससे, यू भी एफ से। ठीक है, तो जब यू भी एफ से डिवाइड करेंगे तो हमें ये फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/f। इसी को हम लोग बोलेंगे मिरर फार्मूला, जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसी पे हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करके भी सोल्व कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल भी सोल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल। ठीक है, तो एक छोटा सा और टॉपिक है, न्यूमेरिकल करने से पहले इसको भी देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है उसको देखिए। तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, आपका रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ द इमेज और किसका, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेशियो होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि ये जो इमेज है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो कितना बड़ा बनता है कंपेयर देन ये इमेज के, मतलब ऑब्जेक्ट के, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेयर में उसका इमेज जो है कितना बड़ा या छोटा बनता है, यही होता है मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, रेशियो होता है किसका किसका, हाइट ऑफ द इमेज, जिसको हम लोग h2 से डिनोट करते हैं, या फिर कहीं कहीं आपको h डैश से भी आपको डिनोट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, और h1 से हम लोग किसको डिनोट करेंगे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को, कहीं कहीं आपको सिर्फ h दिखेगा, यानी मैग्निफिकेशन कहीं कहीं आपको क्या दिखेगा, h डैश अपॉन h दिखेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग h2 अपॉन h1 करके ही चलते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये समझ गया क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे नोट पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि इफ द मैग्निफिकेशन हैज अ प्लस साइन, जो ये m की वैल्यू है अगर प्लस साइन में आता है तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए देन द इमेज इज, इसका इमेज कैसा होगा, वर्चुअल बनेगा और कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ठीक है, मतलब m का वैल्यू क्या आ रहा है, अगर प्लस में आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इसका जो इमेज बनेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कैसा बनेगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट बनेगा, यानी आभासी, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट है, देखिए इफ द मैग्निफिकेशन हैज अ माइनस साइन, अगर माइनस साइन आता है यानी m के वैल्यू निगेटिव आता है तो देन द इमेज इज कैसा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। देखिए रियल इमेज हमेशा कैसा बनता है, उल्टा ही बनता है, यानी इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, तो ये समझ गए। चलिए अच्छा, तो यहाँ पे एक और फार्मूला होता है m का, आप देख सकते हैं यहाँ पे m इक्वल टू होता है माइनस यू अपॉन भी, जहाँ पे u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये समझ गए, तो इजी है। ठीक है, तो चलिए अब न्यूमेरिकल करके देखते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका न्यूमेरिकल एग्जांपल्स 10.1, आपके एनसीईआरटी बुक से पहला एग्जांपल है। ठीक है, 10.1। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखिए अ कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। देखिए मैंने बताया था आपको, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बता रहा था, वहाँ पे आपको बताया था ना, कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज है वो रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल के लिए यूज किया था। जो ड्राइवर के बगल में जो सामने जो शीशा लगा रहता है वो किस लिए होता है, रियर व्यू के लिए होता है। ठीक है, तो उसमें वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ठीक है, तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 3 मीटर है। ठीक है, यानी r आपको दे दिया है ना, कैपिटल R की वैल्यू क्या है, दे दिया है 3 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दे दिया है और यहाँ पे लिख भी दिया है कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 मीटर। ठीक है, अच्छा प्लस 3 मीटर होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से हमने क्या बताया था, इस पोल से राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव लिए है, R इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। ठीक है ना, इस मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है, बस लोकेटेड है। देखिए अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रहता है, हमेशा लेफ्ट साइड ही रहेगा, मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड ही क्या रखना है, आपको ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है ना, और मैंने कल बताया भी था अभी आपको वीडियो में कि क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा किसी भी, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, रिफ्लेक्टेड सरफेस आपको कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड ही रखना है, और ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड ही रखना है। तो जहाँ रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा वहीं ऑब्जेक्ट होगा। तो ये बस का जो डिस्टेंस है मिरर से कितना है, 5 मीटर है। ठीक है, यानी u हो गया, u को किससे डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, और ये डिस्टेंस कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो u कैसा होगा, -5 मीटर होगा। ठीक है, u कैसा होगा, -5 मीटर होगा। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन निकालना है, नेचर बताना है, एंड साइज ऑफ द इमेज, जो इमेज बनेगा इस बस का वो उसका साइज क्या होगा वो भी बताना है, नेचर भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या निकालना है, v निकालना है यानी इमेज डिस्टेंस, और हाइट ऑफ द
इमेज। अब देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज को एच डैश से डिनोट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बताया भी था, या तो H2 से डिनोट कीजिए या फिर H डैश से डिनोट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये H डैश से डिनोट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ एफ स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, क्या होता है R/2 होता है, ये मैंने प्रूफ करके भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मीटर/2, तो कितना आ जाएगा प्लस 1.5 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल एफ हमें निकल गया कितना 1.5 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या पता है मिरर फार्मूला से, हमें क्या पता है, ये फार्मूला हमें पता है 1/v + 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, v निकालना है पहले, u तो हमें पता है, तो 1/v को LHS साइड रखते हैं और इक्वल टू यहाँ पे 1/u को इधर भेज देते हैं, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे -1/u हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसके वैल्यू को क्या करते हैं हमने पुट करते हैं, स्मॉल एफ की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे स्मॉल एफ, और यहाँ पे स्मॉल u जो है इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसकी वैल्यू को क्या करते हैं यहाँ पे पुट करके 1/v जो है v का वैल्यू निकालते हैं। चलिए पुट करते हैं, ठीक है। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 1/1.5 जो f की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 1/-5 -5 यहाँ पे आपको u की वैल्यू थी, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 6.5/7.5 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या 1/v है, तो v की वैल्यू निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा पलट देंगे ना, तो जब पलटेंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5/6.5, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/15 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये इजी है सोल्व करना, ये तो आप सोल्व कर ही सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना, तो कॉन्सेप्ट में इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो जोड़ना है तो आप तो जोड़ ही सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मेरा v की वैल्यू है कितना आया है, प्लस में आ रहा है, देखिए प्लस में आ रहा है, यानी ये क्या होता है इमेज डिस्टेंस होता है, और इमेज डिस्टेंस प्लस में कहाँ लिया जाता है, मिरर के पीछे यानी राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या होगा, जो मेरा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा 1.5 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, कितना डिस्टेंस पे 1.15 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, ये समझ गए। अच्छा, अब हमें एच डैश निकालना है यानी हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, तो जगह तो नहीं है, चलिए मैं किसी को साफ करता हूँ, चलिए मैं इसी को साफ करता हूँ, देखिए ठीक है साफ हो गया। आप देखिए यहाँ पे करते हैं हम लोग, अब निकालते हैं मैग्निफिकेशन यानी m निकालते हैं। तो m का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था ना, H2/H1 लिखिए या फिर H2 की जगह पे H'/H लिखिए, ठीक है। तो H डैश किसको रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ इमेज, और H किसको रिप्रेजेंट करेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर एक और फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी -v/u, ठीक है। तो v किसको रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या लगेगा माइनस का साइन भी लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए इसकी वैल्यू क्या करते हैं पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस तो रहेगा ही रहेगा, देखिए पुट कर दिए, तो ये वाला माइनस साइन तो इसका तो रहेगा ही रहेगा। अब v की वैल्यू कितना आया था 1.15 मीटर आया था, ठीक है, और u की वैल्यू कितनी थी -5 मीटर था, ठीक है। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.23। अब देखिए यहाँ पे यूनिट इसका कोई नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मीटर से मीटर तो कैंसिल आउट हो गया, देखिए यहाँ पे क्या था मीटर था, यहाँ पे मीटर था, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया था, तो कितना बचा +0.23। तो ये हो गया इसकी वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या है, 1 से क्या है छोटा है, +1 से क्या है छोटा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इमेज का जो नेचर होगा, जो साइज होगा ना, साइज ऑफ द इमेज, ये क्या होगा स्मॉलर देन होगा किससे ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। अगर 1 से बड़ा होता, अगर इसका जो m की वैल्यू अगर 1 से बड़ा होता तो इसका मतलब क्या होता है जो साइज ऑफ इमेज होता है वो इनलार्ज होता है, मतलब ग्रेटर देन होता है किससे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो अभी क्या 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा नेचर इसका साइज कैसा होगा स्मॉलर देन इमेज होगा, तो ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द इमेज इज वर्चुअल होगा, इमेज कैसा होगा वर्चुअल होगा, ठीक है, और कैसा होगा इरेक्ट होगा यानी सीधा बनेगा, और स्मॉलर इन साइज बाई फैक्टर 0.23। ये समझ गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो गया होगा, लेकिन मैंने कोशिश किया आपको पूरा क्लियर करने का। तो ये था आज का वीडियो, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।